हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम अब तक तो आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, फिर राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़े, जनजातीय आंदोलन पढ़े, प्रजामंडल आंदोलन पढ़े, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी पढ़े, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा। लगभग सारा आधुनिक राजस्थान का इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नया विषय स्टार्ट करेंगे, या इसका ही उपभाग है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान के होने के नाते आपको राजस्थान की कल्चर याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत। इसका सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो राजस्थान के कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे। ये क्लास एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हम इसको 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और राजस्थान के लोक नृत्य को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। हम चीजें वही पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और फालतू चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखें तो राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक जनजाति आधारित लोक नृत्य। एक तो क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष पर वहां पर किया जाता है, और कुछ नृत्य जो जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। एक एरिया में किया जाता है, तो हम क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है घूमर। घूमर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि राज्य का नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो घूमर के बारे में बात करें तो इसको राज्य नृत्य भी कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, इसको रजवाड़ी नृत्य भी इसको कहा जाता है, लोक नृत्यों की आत्मा। ठीक है, क्या क्या उपनाम है इसके? लोक नृत्यों की आत्मा, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गणगौर पर अधिक किया जाता है। क्या क्या उपनाम है इसके? रजवाड़ी नृत्य, राज्य नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा। ठीक है, केवल महिलाएं करती है और गणगौर के त्योहार पर अधिक किया जाता है। ठीक है, नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसको सवाई कहते हैं। नृत्य करते हैं तब 8 अंक बनते हैं, जिसको हम सवाई कहते हैं। याद रखना आप, सवाई किसे कहते हैं। इसका विकास किसने किया? जो घूमर लोक नृत्य है, इसका विकास भील जनजाति ने किया। ठीक है, याद रखना, इसका विकास भील जनजाति ने किया। हाथों का इसमें लचकदार संचालन होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये भी आप देखना। तो इसमें ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई, ये वाद्य यंत्र का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना आप, 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। ठीक है, 1986 में मैंने पोस्ट में एक क्वेश्चन भी दिया था कि 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई मुंबई में। गोवर्धन कुमारी ने इसकी स्थापना करी। जो गोवर्धन कुमारी है वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, मैं पोस्ट में क्वेश्चन डालता रहता हूँ। जैसे ही अब जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हुआ, उसके सारे टॉपिक के क्वेश्चन में मेरे चैनल के पोस्ट में डालूंगा, आप पोस्ट में जाकर उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना मुंबई में गोवर्धन कुमारी ने की। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, घूमर के 3 प्रकार होते हैं, एक तो घूमर, लूर और झुमरियो। जो घूमर है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो लूर है ये गरासी जनजातियों के द्वारा, जो गरासी जनजाति की महिला है वो करती है लूर, और झुमरियो है जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है झुमरियो। ठीक है, ये घूमर के 3 प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। हमने घूमर कंप्लीट कर लिया है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उस चीज को हमने देख लिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, आप याद रखना, केवल पुरुष करते हैं इस नृत्य को। यह व्यावसायिक नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। विशेष रूप से झांझ एक वाद्य यंत्र है, झांझ वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। अन्य वाद्य यंत्र का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोल, बाकिया, थाली, कमर। ठीक है, ढोल, बाकिया और थाली, और कमर पर नकली खाट लगाकर डांस करते हैं। इसे कमर पर नकली लकड़ी की खाट लगाते हैं, उसको पहनकर डांस किया जाता है। ठीक है, जैसे फूल की पंखुड़ियां खिलने और बंद होने का आभास हमको होता है इस नृत्य में। ठीक है, तो आपसे पूछे कि किस नृत्य में फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, तो
कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य की अब हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ हुआ, तो कत्रियासर पड़ता है बीकानेर में। तो कत्रियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य का विकास हुआ। जसनाती संप्रदाय का ये प्रमुख नृत्य है। पुरुषों के द्वारा ददकते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। जो जब ददकते जो ढेर होते हैं उनको धूणा कहते हैं। जिसे अपन सामान्य भाषा में, हमारी हाड़ौती भाषा में उसको धूणी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको धूणा कहा जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह रणघोष का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, ढोल नृत्य की अब हम बात करें, ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और डोली, भील और माली। ठीक है, ढोल नृत्य एक तो आपको याद रखना है कि जालोर क्षेत्र का फेमस है। डोली, भील और माली ये 3 जनजातियां हैं। डोली, भील और माली समुदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, कि पुरुषों द्वारा ये बड़े ढोलों के साथ किया जाता है। ढोल 3 जाति है, एक तो डोली, माली और भील। इनके द्वारा, इनके जो पुरुष है केवल पुरुष करते हैं, पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े ढोल लेकर नृत्य किया जाता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, तो जयनारायण व्यास को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है। आपसे पूछे कि महान जो व्यक्ति है जयनारायण व्यास, वो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो ढोल नृत्य से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ढोल नृत्य भी देख लिया। लास्ट नृत्य है हमारा गुड़ला नृत्य। आज का जो 5वां नृत्य है वो गुड़ला। गुड़ला आप याद रखना केवल जोधपुर में फेमस है। जो गुड़ला नृत्य है वो जोधपुर में किया जाता है। और महिलाओं के द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राव सातल देव के काल से ये शुरू माना जाता है। राव सातल देव को इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, एक छिद्रित मटका होता है जिसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। जो मटका होता है, जो छिद्रित मटका होता है, उसको गुड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस छिद्रित मटका को गुड़ला कहा जाता है या फिर कहलाता है। रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा में है, रूपायन संस्थान के जो कोमल कोठारी है, उन्होंने भी इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 5 नृत्य अच्छे से समझ लिए हैं। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको। ठीक है, हमने देखा राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्य। ठीक है, क्षेत्रीय लोक नृत्य की हमने बात करी कि सबसे पहले इसमें घूमर की बात करी। जो घूमर है वो राज्य का नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य इसको कहा जाता है और लोक नृत्यों की आत्मा इसको कहा जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गणगौर के अवसर पर इसको अधिक किया जाता है। ठीक है, नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसको सवाई कहते हैं। विकास किसने किया, तो भील जनजाति ने इसका विकास किया। हाथों का लचकदार संचालन होता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना मुंबई में की गई। गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने इसकी शुरुआत की या फिर इसकी स्थापना करी अकादमी की। ठीक है, घूमर के 3 प्रकार है। घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला, लूर गरासियो जनजातियों की महिला करती है और झुमरिया बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। फिर हमने बात करी कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। व्यवसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। झांझ वाद्य यंत्र का इसमें प्रमुख यूज किया जाता है। अन्य वाद्य यंत्र भी है जैसे ढोल, बाकिया, थाली। कमर पर नकली खाट बांधकर नृत्य करते हैं। फूल के खिलने या फिर फूल की पंखुड़ियों के खिलने और बंद होने या फिर खिलने और मुरझाने का आभास होता है। अग्नि नृत्य की हम बात करें तो इसका संबंध कत्रियासर बीकानेर से है, वहां पर इसका उद्गम हुआ। जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों के द्वारा ददकते अंगारों पर किया जाता है। उन अंगारों को क्या कहा जाता है, उनको धूणा कहा जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह रणघोष का उच्चारण किया जाता है। फिर हमने ढोल नृत्य की बात करी। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का फेमस है। ठीक है, ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डोली, भील, माली जाति के पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े ढोल लेकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय है। ठीक है, फिर बात करते हैं गुड़ला नृत्य। जो गुड़ला नृत्य है जोधपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चैत्र अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में ये शुरू माना जाता है। ठीक है, और जो छिद्रित मटका होता है जिसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है, उस छिद्रित मटका को गुड़ला कहा जाता है। ठीक है, और रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने भी इसको संरक्षण प्रदान किया है। तो ये राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की आज पहली क्लास का पहला पार्ट था, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लास।
क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में और वही चीज़ें बताई जो एग्जाम में आएगी। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, और सभी के साथ इसको शेयर जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।